जय श्री कृष्णा। कयामत ज्योतिष में आज आप सभी का स्वागत है। आज एक बड़े महत्वपूर्ण विषय के बारे में मैं बताऊंगा। हर आदमी जितने भी हो, संसार में जितने भी आदमी हैं, कोई भी कर्म करता है तो ये सोचते हैं या कहते हैं कि हम जितना मेहनत करते हैं उसके अनुसार हमें फल नहीं मिलती। चाहे नौकरी हो या पढ़ाई लिखाई हो या किसी के प्रति उदारता हो या किसी के पर दया दया भाव हो या यश के लेकर मैंने कोई भी काम करते हैं तो बहुत सारे ऐसे कहते हैं, बताते हैं कि हम जितना मेहनत करते हैं या बिजनेस करते हैं या उसके अनुसार हमको फल की प्राप्ति नहीं मिलती, धन की प्राप्ति नहीं मिलती, धन नहीं मिलता, नौकरी पदोन्नति नहीं मिलती। तो होता क्या कारण होता है जिससे हम जितना मेहनत करते हैं उसके अनुसार फल नहीं मिलता। तो लोग कहते हैं कि हमको बरकत नहीं हो रही। बरकत की बात नहीं है, आपकी कुंडली के अनुसार जो ही आपको फल मिलता है। तो कुंडली के अनुसार एक हम माध्यम बता करके बड़े महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं कि हमारी कुंडली में क्या चीज़ होती है कि जितना हम मेहनत करते हैं या पढ़ाई करते हैं उसके अनुसार हमको रिजल्ट नहीं प्राप्त होता या हमको नौकरी नहीं मिलती। बहुत अधिक ज़्यादा पढ़ने के बावजूद भी हमको नौकरी साधारण नौकरी मिलती है। तो होता क्या है आपकी जन्म कुंडली में? आपकी भले जन्म कुंडली नहीं बनी हो, लेकिन जन्म कुंडली किसी आपकी सबकी जन्म कुंडली होती है। अगर आपकी जन्म कुंडली हो तो आप एक बड़े महत्वपूर्ण हम आपको समझाएंगे कि क्या कमी होती है कुंडली में, जो हमको जितना काम करते हैं, जैसे आपको द्रव्य के उतना फल नहीं मिलता, वाहन का फल नहीं मिलता, यश नहीं मिलता, सुख की प्राप्ति नहीं होती, संपत्ति नहीं होती, ज्ञान नहीं मिलता, बुद्धि नहीं मिलती, विद्या की प्राप्ति नहीं होती, निपुणता नहीं होती, धन आदि जो बात होती है हमारे जन्म कुंडली में। जितने संसार में कर्म है, जितने जो कुछ भी हम करते हैं सब जन्म कुंडली से ही निकल के आती है और सारा लेखा जोखा जन्म कुंडली में ही होता है। तो एक जन्म कुंडली के माध्यम से बता रहे हैं कि क्या किसी की जन्म कुंडली में क्या कुछ कमी होता है जिससे हमको जितना मेहनत करते हैं उतना फल नहीं मिलता। तो सबसे पहले आपको बताते हैं, आप समझते होंगे कि जन्म कुंडली का ये पहला भाग जो है पूरब, हम जहाँ सामने रखेंगे ऊपर का पूरब होता है, ये पश्चिम होता है, दक्षिण होता है, उत्तर होता है। और जो बीच का जो केंद्र जगह होता है, चार खाने जो होते हैं इसको केंद्र कहते हैं। जो कुंडली के इसमें कहीं भी किसी कुंडली में जो अंक लिखे होते हैं वो राशि के अंक होते हैं, उनका की घर होता है। घर की गिनती यहाँ से होती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इस तरह से गिनती होती है। जो ये अंक लिखे होते हैं ये घर का अंक नहीं होता, ये राशि के अंक होते हैं। जिस समय जिसकी जन्म हुआ होता है उसी अनुसार राशि का वो अंक लिखा होता है। तो आपको बता दें कि हमारे जन्म कुंडली में क्या जो कौन सा ऐसा युग होता है जो जितना हमने पढ़ाई किया उसके अनुसार हमको रिजल्ट नहीं मिला, फल नहीं मिला, नौकरी में नहीं मिली। जितना हम मेहनत करते हैं उसके अनुसार हमको धन की प्राप्ति नहीं होती। जितना हम किसी के प्रति हम संसार में जैसे हम नेता बने चाहे कोई प्रधान कुछ भी, हम जितना लोगों के प्रति हम सेवा करते हैं उसके अनुसार हमको यश नहीं मिलता। तो होता क्या है कि जब अपनी जन्म कुंडली में क्या कौन सा ऐसा युग होता है तो उसी के विषय में आपको बता रहे हैं। तो सबसे पहले अपनी जन्म कुंडली में जहाँ भी जन्म कुंडली है उसमें लगन कुंडली जो मेन कुंडली होती है उसमें आपको ये देखना है कि सूर्य कहाँ बैठा हुआ है। सूर्य जहाँ बैठे हो उस जगह से गिनती करना है और उस जगह से गिनती करने पर अगर केंद्र में चंद्रमा आता है, जैसे ये तो केंद्र में बैठे हुए हैं, लेकिन अब कहीं से भी गिनती करें तो वहाँ से 1 4 7 और 10 है। यहाँ से जैसे गिने करेंगे 1 2 3 4 7, इसको 4 5 6 7 8 9 10, यानी जिस सूर्य जहाँ बैठे वहाँ से गिनती करने पर 1 4 7 और 10 ये स्थान को हम केंद्र कहते हैं। इसमें तो सूर्य केंद्र में बैठे हैं और गिनती करेंगे तो ये चार जो खाने हैं, लेकिन अगर सूर्य यहाँ बैठे हों तो कैसे गिनती करेंगे? यहाँ से हम गिनती करेंगे 1 2 3 4, यानी 4 7 और 10 एक स्थान को हम केंद्र कहते हैं। तो सूर्य जहाँ बैठे हैं वहाँ से गिनती करने पर अगर केंद्र में चंद्रमा आता हो, अगर सूर्य जहाँ बैठे हो वहाँ से गिनती करने पर केंद्र में अगर चंद्रमा आ जाए तो इस कुंडली में किसी की कुंडली में एक ऐसा योग बनता है जिसे कहते हैं अधम योग। ये जो है ये जो हमारा योग बन जाता है इसको कहते हैं, ये जो हमारा बन जाता है ये अधम योग कहते हैं। जब ये ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस योग को अधम योग कहा जाता है। तो जब अधम योग बन जाए तो इनसे जितने फल मिलने वाले होते हैं जैसे द्रव्य, वाहन, यश, सुख, संपत्ति, ज्ञान, बुद्धि,
विद्या, निपुणता, उदारता और धन, ये जो फल हमें जन्म कुंडली से मिलते हैं, इन सब फल को जो है वो न्यूनतम कर देता है, यानी इसको नीचे गिरा देता है। जो आपको फल मिलने वाला है, द्रव्य धन मिलने वाला है, वाहन का सुख मिलने वाला है, विद्या की प्राप्ति होने वाली है, तो सबको क्या करता है, नीचे गिरा देता है, नीचे एकदम पोजीशन पर ला देता है। यानी अर्थात जितना आपने मेहनत किया उसके अनुसार आपको फल नहीं प्राप्त होगी। न्यूनतम के मतलब बहुत कम मात्रा में फल की प्राप्ति होती है। तो ये योग जो है प्राय सभी की जन्म कुंडली में होते हैं, और ये जो बनने पर आपको जितना मेहनत करेंगे, कुछ भी प्राप्त करेंगे, धन से, चाहे उदारता से, धन से, संपत्ति से, ज्ञान से, बुद्धि से, वाहन से, किसी क्षेत्र में आप अगर तरक्की बहुत कोशिश करेंगे तो आप खुद अनुभव करेंगे कि जितना हमने इस व्यक्ति के लिए या इस राज्य के लिए, इस गांव के लिए, इस देश के लिए हमने जितना किया, उस तरह से हमको यश नहीं मिला, उस तरह से हमको उच्च पद की प्राप्ति नहीं हुई, उस तरह से हम पढ़ाई किया, उस तरह से हमको नौकरी नहीं मिली, उस तरह से हम विद्या अध्ययन किया, उस तरह से हमको बुद्धि नहीं हुआ, ज्ञान नहीं हुआ। तो यही योग जन्म कुंडली में होता है जो इसको नीचे गिरा देता है। तो आपको ये जानकारी आपको कैसे देखना है, हमको ये देखना है कि हमारी जन्म कुंडली में सूर्य कहीं बैठा हो, वहाँ से हमको गिनती करना है। 1, 4, 7 और 10 स्थान को हम केंद्र कहते हैं। उस जहाँ भी व्यक्ति केंद्र पे आ जाए चंद्रमा, तो ये योग आप पर लागू हो जाती है। और जब ये योग लागू है तो ये जितने इसके फल है, ये सब फल को ये कम करके नीचे कर देता है। तो कयामत ज्योतिष में यूट्यूब पर जा करके इसको बार बार चलाकर समझ सकते हैं। अगर ये जानकारी अच्छी लगे तो आप इसे लाइक कर दीजिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।